नमस्ते एंड वेलकम। मैं हूं तिशे और मैं हूं सागरिका। And you're watching another मजेदार एपिसोड ऑफ प्लैनेट बॉलीवुड। एक ऐसा शो जहां हम करते हैं बॉलीवुड की हर गॉसिप को टर्न ऑन। अच्छा, आलिया और सिद्धार्थ के बारे में इतना कुछ कहा गया है, इस टॉपिक पर तुम्हारा क्या कहना है? Well, I think they both look very good together. I mean, अच्छा कपल बनाते हैं दोनों। But they're dating or what? Because they keep denying always. तो थोड़ा confusion है मुझे वहाँ। अरे यार, जब तुम्हारा को-एक्टर ही तुम्हें तुम्हारे सो कॉल बॉयफ्रेंड के नाम से टीज करने लगे, तो कंफ्यूजन तो बढ़ेगा ही ना सारा। One second. तुम क्या कह रहे हो? किसने किसको टीज किया? I don't understand. अरे तुम्हारे एक तो इतने सारे क्वेश्चंस हैं। मैं बात कर रहा हूँ शाहिद कपूर और आलिया भट्ट की। चलो टॉप स्टोरी में दिखा दूं सारे क्वेश्चन सॉल्व। हैव अ लुक। Planet Bollywood. शाहिद ने अपनी एक शिकायत के जरिए आलिया भट्ट की पर्सनल लाइफ की सबसे बड़ी सीक्रेट रिवील कर दी है। शाहिद कपूर की शिकायत एग्जैक्टली है क्या? पहले आपको हम ये सुनाते हैं और फिर आपको आलिया के उस सीक्रेट के बारे में भी हम जरूर बताएंगे। What I don't like about her is that her phone's always busy. She never takes my call. सुना आपने, आलिया शाहिद कपूर का फोन नहीं उठाती और इसकी वजह है आलिया के बॉयफ्रेंड। जी हाँ, आलिया किसी के साथ आजकल फोन पर घंटों बिजी रहती हैं। ऐसे में वो शाहिद कपूर का फोन नहीं उठाती हैं। What I don't like about her is that her phone's always busy. She never takes my call. अब आलिया का स्पेशल समवन कौन है ये हम आपको नहीं बताएंगे। आप खुद शाहिद कपूर से आलिया के उस स्पेशल समवन का नाम सुन लीजिए। She's always talking to Sid Marketing. Sid marketing? Sid Marketing. जी हाँ, शाहिद कपूर ने सिद्धार्थ मल्होत्रा को सिड मार्केटिंग का नाम दे दिया है और जैसे ही शाहिद ने सिड का नाम लिया, देखिए कैसे आलिया शर्मा सी गयी। She's always talking to Sid Marketing. Sid marketing? Sid Marketing. शाहिद कपूर ने इनडायरेक्टली ही सही आलिया की पर्सनल लाइफ की बहुत बड़ी सीक्रेट रिवील कर दी है। आखिर आलिया अब तक सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ अपने रिश्ते की न्यूज को सबसे छिपाती जो आई है। हाल ही में जब हमने आलिया से सिद्धार्थ मल्होत्रा को लेकर सवाल पूछा था, तो उस वक्त भी ज्यादा कुछ न कहते हुए आलिया ने बहुत कुछ कह दिया था। She really coolly said in After Marriage that both Alia and me are, very focused on our careers and marriage is the later game. But he hasn't denied the whole thing as well. That's very interesting. Maybe. Maybe you agree with him on this. I mean, of course, you started your career, Shadi to do. I have always said that I'm only 22. There's no need to be getting married right now. And yeah, I'm very, very happy just focusing on my work. And you can see how hectic it is. But yeah, I'm focusing on this. साफ है, बॉलीवुड की सबसे नई प्रेम कहानी की शुरुआत हो चुकी है और इस बात को हमारे किसी सोर्स ने नहीं बल्कि आलिया के अच्छे दोस्त शाहिद ने कंफर्म कर दिया है। फरुद्रानी चटोराज, ज़ूम, मुंबई। हुआ तुम्हारा कंफ्यूजन दूर? हाँ, हो गया। ओके, चलो मेरे और एक सवाल का जवाब दे दो। अब क्या नया कंफ्यूजन है तुम्हें? देखो, मल्लिका शेरावत ने रिसेंटली जूम को बताया हाउ शी टर्न डाउन बिग बैनर कॉमेडी फिल्म्स क्योंकि उनको मीटी रोल्स करने थे। मल्लिका को? You mean मल्लिका शेरावत को बड़े रोल्स ऑफर हो रहे हैं और वो उन रोल्स को रिजेक्ट कर रही है? सागा, मैं स्पेनिश में बात नहीं कर रहा था। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई मीन। बट चलो हमारी अगली स्टोरी देख लो। यू विल कम टू नो एवरीथिंग। Planet Bollywood. I say no to these dollop roles on a regular basis. सुना आपने, मल्लिका शेरावत आजकल बड़ी फिल्म्स को करने से कर रही हैं इनकार। मल्लिका के पास भले ही आजकल कोई फिल्म नहीं, लेकिन फिर भी वो इस तरह के ग्लैमरस फिल्म्स में नहीं है इंटरेस्टेड। I say no to these dollop roles on a regular basis. लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल ये है कि आखिर मल्लिका ने किस बड़े डायरेक्टर के ऑफर को किया है रिजेक्ट? किस बड़ी फिल्म में शामिल होने से मल्लिका ने किया है इनकार? वेल, इसका जवाब मल्लिका ने खुद जूम के कैमरे पर एक्सक्लूसिवली दिया है, लेकिन उस फिल्म का नाम आपको गेस करना होगा। I say no to these dollop roles on a regular basis. Very recently, I won't name, a very big director, known director, approached me to really do this really glamorous part in a very successful franchise. And I said, at this stage in my career, it's very important for me to reinvent and to do meaningful cinema. I'm consciously looking for those parts, and I want those serious directors to
have that kind of confidence in me and take a gamble on me and offer me those parts. क्यों? अब आप भी समझ ही गए होंगे मल्लिका किस फिल्म की तरफ इशारा कर रही हैं। हम भी मल्लिका के इस जवाब को तुरंत समझ गए थे और हमने उनसे डायरेक्टली उस फिल्म के नाम को लेकर सवाल पूछ लिया। I think we're talking about Welcome Back here. I'm not going to take any name. Well, मल्लिका शेरावत ने किसी फिल्म का नाम लेने से इनकार कर दिया, लेकिन आप भी समझ ही गए होंगे कि ये फिल्म वेलकम बैक है। वैसे मल्लिका ने इस फिल्म को करने से इनकार तो कर दिया, लेकिन उन्होंने ये जरूर साफ कर दिया कि उन्होंने अपने को एक्टर्स नाना पाटेकर और अनिल कपूर को मिस जरूर किया। I miss working with Nana ji and with Anil ji as well. They both were so good to me. I was so nervous to do the scenes. They went out of the way in the heat in Dubai, to help me with the dialogues, with the comedy timing. They were wonderful co-stars to have. I really miss working with them. Well, मल्लिका, आपने इतनी बड़ी हिट फ्रेंचाइजी को कुछ सोच समझ कर ही करने से इनकार किया होगा। We just hope आपका ये डिसीजन आपके करियर के लिए सही साबित हो। फरुद्रानी चटोराज, Zoom, मुंबई। सागा, विकास बैल का कमेंट सुना? कौन सा वाला? Don't tell me you haven't heard. No. अच्छा चलो देखो, आफ्टर कट्टी बट्टीज फेलियर विकास बैल ने कंगना रनौत को एडवाइस दी है। ओह, क्या एडवाइस दी है? Well, I'd rather play the story, so watch. Planet Bollywood. कंगना को दी विकास बहल ने एडवाइस। कट्टी बट्टी के बॉक्स ऑफिस फेलियर के बाद विकास बहल ने दी कंगना को ये नसीहत। Do you think a movie like a Katti Batti, when it doesn't do well and critics go like a little harsh on you, does it kind of blemish in whatever you've achieved till now? I don't know about the critics, but I think overall when a movie doesn't do well, whether it's the box office or some parameter that you wanted in your head for it to work, it's not a blemish, but it's more like, okay, take a step back and just reevaluate. But I think you should take a step back even when you do well, because that's when it's more important. यानी साफ है, कंगना को क्वीन जैसी सुपरहिट फिल्म देने वाले डायरेक्टर विकास बहल चाहते हैं कि कंगना को अपनी रीसेंट बॉक्स ऑफिस फेलियर कट्टी बट्टी को करना चाहिए एक बार रिवैल्यूएट, ताकि वो फ्यूचर में इस तरह की गलती को ना दोहराएं। यही नहीं, जूम से एक्सक्लूसिवली बातचीत के दौरान विकास ने कंगना के उस स्टेटमेंट पर भी रिएक्ट किया जो उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान दिया था। आपको बता दें, क्वीन और तनु वेड्स मनु रिटर्न्स जैसी बॉक्स ऑफिस हिट्स की बदौलत कंगना ने खुद को डिक्लेयर किया था बॉलीवुड की नंबर 1 एक्ट्रेस और दिया था ये स्टेटमेंट। I started from B grade films and today I'm the number 1 actress of this country. और तो और, जूम से एक्सक्लूसिवली बातचीत के दौरान भी कंगना ने खुद को बताया था बॉलीवुड की हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस। Even when I am the highest paid, I don't even get 10% of my counterpart, male counterpart. कंगना के इन्हीं बयानों पर जब जूम ने विकास से सवाल किया तो उनका कुछ ये कहना था। You've kind of made Kangna's career, and like they say, and she's already a big star, but Queen kind of gave her that kind of platform to showcase it again, and she has very proudly, and not everybody can do it, said that I think I am the number 1 actress. First, let me clarify. I don't think anyone makes anyone's career. So I think it was just really good that we met at the right time. Secondly, I think every actor should think they're the number 1 actor, because if they don't, I don't think they're going to get ahead of themselves. Because acting, I think, is one of the toughest professions in the world. A lot depends on so many other parameters other than just your hard work. You can do hard work and be bright and get away in many professions. But I think acting has many other parameters. So I think everyone should, in their heart, believe they're number 1. And they can decide what the number 1 criteria is. You could be number 1 as an actor, you could be number 1 as a personality. Someone's just number 1 because their screen presence is outstanding. Well, कंगना ने अपने दमदार एक्टिंग के बल पर बॉलीवुड में जो मकाम हासिल किया है उसे पाना हर एक के बस की बात नहीं, लेकिन कंगना की लेटेस्ट बॉक्स ऑफिस फेलियर कट्टी बट्टी ने साबित कर दिया है कि सिफारिशों पर लिए गए डिसीजन अक्सर गलत ही साबित होते हैं। फरुद्रानी चटोराज, जूम, मुंबई। ऋतिक रोशन तो ना हर जगह छा रहे हैं। अच्छा, क्यों? अपने कंटेम्पररीज पर तो भारी पड़ते थे, अब अपने जूनियर्स के करियर पर भी भारी पड़ रहे हैं। एक सेकंड, तुम क्या किसे कंपटीशन दे रहे हो ऋतिक? अर्जुन कपूर के स्टारे टैंट्रम्स की वजह से कैसे एक बार फिर ऋतिक का फायदा हो गया। कहाँ? दिखाओ। देखो। Planet Bollywood. अर्जुन कपूर का नुकसान साबित हुआ है ऋतिक रोशन के लिए बड़ा फायदा। जी हाँ, जूम को एक्सक्लूसिव सोर्सेस से पता चला है कि जिस ब्रांड के लिए अर्जुन कपूर को अप्रोच किया गया था, अब वो ऋतिक के हाथ लग गया है।
तो चलिए बताते हैं आपको आखिर पूरा माजरा क्या है। दरअसल एक फर्नीचर ब्रांड के लिए अर्जुन को अप्रोच किया गया था, बट अपेरेंटली अर्जुन डिमांडेड अ हाई प्राइस, जिससे ब्रांड ऑर्गेनाइजर्स अर्जुन के इस अप्रोच से खुश नहीं थे और इसी की वजह से रिपोर्टेडली द ब्रांड ऑर्गेनाइजर्स हैड सेवरल इंटरनल मीटिंग्स विद ऋतिक एंड लेटर ऑन अर्जुन वाज रिप्लेस्ड विद ऋतिक। ब्रांड ऑर्गेनाइजर्स का ये भी मानना था कि ऋतिक इज बिगर फेस देन अर्जुन इन बॉलीवुड एंड इट विल बी इजियर टू वर्क विद हिम। इसी तरह से अर्जुन कपूर का लॉस ऋतिक के लिए फायदेमंद साबित हुआ है। फकुनाल मांदेकर, ज़ूम, मुंबई। अच्छा, क्या तुम्हें पता है ऐश्वर्या राय बच्चन सोशल मीडिया पर क्यों नहीं है? नहीं, दैट आई डोंट नो यार। सारा दिन तो ऐश्वर्या ऐश्वर्या करते रहते हो और इतना भी नहीं जानते। एनीवे, मैं फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन लेकर आई हूँ, देखो। ओके। Planet Bollywood. A lot of people today, in the bid to connect with everybody else, I don't know if enough people realize that they're actually very antisocial to be social. Exactly. So you're very antisocial in a room. You're sometimes rude. Just rude. क्या कह गई ये ऐश्वर्या राय बच्चन? अपने इस स्टेटमेंट से ऐश्वर्या ने इशारों ही इशारों में साधा निशाना सोशल मीडिया पर एक्टिव दूसरे बॉलीवुड स्टार्स का। A lot of people today, in the bid to connect with everybody else, I don't know if enough people realize that they're actually very antisocial to be social. Exactly. So you're very antisocial in a room. You're sometimes rude. Just rude. You're just rude. Everybody's sitting on a table, not making conversation, but connecting. And being very connected to everybody else. And you're so good and you're so nice, but you're just outright rude to everybody in front of you. इतना ही नहीं, Zoom से एक्सक्लूसिवली बात करते हुए ऐश ने तो ये तक कह दिया कि कैसे स्टार्स नहीं बल्कि उनकी टीम हैंडल करती है उनके सोशल नेटवर्किंग हैंडल्स को। Many people also had organizations sitting and keeping communicate out for them. Sometimes there's inane communication. लेकिन शायद ऐसा कहते वक्त ऐश ये भूल गयी कि उनके फादर इन लॉ अमिताभ बच्चन और हबी अभिषेक बच्चन भी उनके इस स्टेटमेंट के दायरे में आते हैं। वैसे ऐश्वर्या ने ये भी क्लियर किया कि चाहते हुए भी वो किसी सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म पर प्रेजेंट क्यों नहीं है। I didn't want to be drawn into any kind of comparisons, not from any insecurities. I mean, my well-wishers have kept me very secure, and I thank you for all your love and support, and I believe in it. But I didn't feel that was fair, that somewhere you're kind of using that to kind of just pitch yourself as to where you stand in the whole realm of things. And on the other hand, also then motherhood took over. Too time consuming, right? Motherhood took over. बट ऐश ने अपने फैंस को एक अच्छी खबर भी दी कि वो जल्द ही सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर अपनी मौजूदगी करेंगी दर्ज। So at some point we'll see you out there. Possibly when I have more time, honestly. Well, Ash, hope जैसा आप कह रही हैं वैसा ही हो ताकि आपके फैंस को सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर आपसे इंटरैक्ट करने का मिले मौका। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। ये मीडिया वाले भी ना पता नहीं कुछ भी छाप देते हैं। अरे अरे अरे, तुम्हें क्या हुआ यार? ऑल ओके? तुम्हारे बारे में कुछ छापा क्या? बाबा, ऐसा मैं नहीं, कंगना रनौत कह रही है। ओहो हो, क्यों? मीडिया ने ऐसी कौन सी न्यूज छाप दी कंगना मैडम के बारे में? तो सब मुझे ही बताना पड़ेगा। हाँ, मतलब फुटेज खाए बिना बता दो तो मजा आएगा मुझे। अच्छा, फुटेज। एक काम करते, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, तब तक मैं तिशे को बताती हूँ कि फुटेज खाना होता क्या है। अभी बता दो, मतलब यू आर फाइन, यू आर गुड। Planet Bollywood. हेलो एंड वेलकम बैक। मैं हूँ सागरिका और ये है बेचारा तिशे एंड यू आर वाचिंग प्लैनेट बॉलीवुड। ओहो सागरिका, मैं मजाक कर रहा था पर तुमने तो इतना सीरियसली ले लिया। चलो देखो, मैंने सबक भी सीख लिया, अब तो बता दो। क्या बताऊं? तुम बताने वाली थी ना कि कंगना मीडिया के बारे में ऐसा क्यों कह रही है कि मीडिया कुछ भी छाप देती है। हाँ, चलो देख लो मेरी स्टोरी में फाइनली। Planet Bollywood. क्यों दे रही है कंगना ऐसे एक्सप्रेशंस? किस सवाल पर कंगना के चेहरे के बदल रहे हैं हाव भाव? आखिर ऐसा कौन सा सवाल है जिसने हमेशा हंसकर जवाब देने वाली कंगना के चेहरे की उड़ा दी है हवाइयाँ? तो चलिए आपको सुनाते हैं ये सवाल। Why did you deny working with Suraj Pancholi? Because you got an offer to work with Suraj Pancholi and you denied that offer. How true is that and why did you deny that if it's true? सुना आपने सवाल। जैसा कि ज़ूम ने आपको एक्सक्लूसिवली बताया था कि सलमान खान फिल्म्स ने कंगना को सूरज पंचोली के ऑपोजिट एक फिल्म की थी ऑफर, जिसे कंगना ने ठुकरा दी थी।
और यही सवाल जब हमने कंगना से पूछा तो उड़ गया उनके चेहरे का रंग और देने लगी वो सफाई। Why did you deny working with Suraj Pancholi? Because you got an offer to work with Suraj Pancholi and you denied the offer. How true is that and why did you deny that if it's true? Well, the thing is that everything that appears in media is not true. So I don't know about this question. I don't even know if that ever happened. तो हमेशा ही जो लिखा जाता है उसको विश्वास कर लेना भी एक तरह से अंधविश्वास है। तो आई वुड से कि सब चीज़ों पे आप विश्वास नहीं कर सकते। वैसे कंगना हम आपको बता दें कि जिस सोर्स से हमें ये खबर मिली है वो है एकदम पक्का। ऐसे में आपकी ये सफाई हमारे गले तो नहीं उतर रही है। वैसे भी जब से कट्टी बट्टी फ्लॉप हुई है कंगना आ गई है डिफेंडिंग मोड पर। खुद को हाई स्पीड एक्ट्रेस, नंबर 1 एक्ट्रेस, इररिप्लेसेबल कहने वाली कंगना के बदल गए हैं सुर। अपने दम पर फिल्में हिट करवाने का दावा करने वाली कंगना अपने ही बयान से पलट गई है। देखिए, अब कोई फिल्में चलती हैं, कोई नहीं चल पाती हैं। तो जब आप काम करते हैं तो आप ये तो अपेक्षा नहीं कर सकते कि आपके हर प्रयत्न को सराहा जाए या आपको हमेशा ही सफलता मिले। तो वो तो एक तरह से अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन हो जाएगी। कोई नहीं कंगना, होता है। वी कैन अंडरस्टैंड। फॉर हार्दिक तन्ना, Zoom, मुंबई। सागा, शाहिद कपूर इज अ स्मार्ट गाय। बड़ा प्यार आ रहा है। शाहिद की याद कहाँ से आई? देखो, शाहिद कपूर को लोग हमेशा शादी से रिलेटेड सवाल पूछते हैं। उसके बीच हमेशा आलिया शील बनकर आ जाती है। करेक्ट। तो इसके पीछे कोई और मास्टरमाइंड है। कौन? शाहिद कपूर हिमसेल्फ। व्हाट? तुम मुझे कंफ्यूज क्यों कर रहे हो? व्हाट आर यू ट्राइंग टू से? कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, तुम स्टोरी देख लो, सब क्लियर हो जाएगा। मास्टरमाइंड एंड ऑल। स्मार्ट। Planet Bollywood. I have said this time and again, my friends, no wedding questions, okay? मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, कोई क्वेश्चन नहीं होगा। No wedding questions for Shahid Kapoor about his शादी। आप सोच रहे होंगे कि हमने आपको शानदार फिल्म का ये सॉन्ग लॉन्च क्यों दिखाया है, तो जनाब वो इसलिए क्योंकि आगे जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो आलिया और शाहिद के इसी इंसिडेंट से रखता है इत्तेफाक। शाहिद और मीरा की शादी के बाद शानदार शाहिद की पहली फिल्म है और शाहिद को ये बखूबी पता है कि शानदार फिल्म के प्रमोशंस के दौरान उनसे उनकी शादी से रिलेटेड सवाल जरूर पूछे जाएंगे और अपनी शादीशुदा लाइफ के बारे में जवाब देने में शाहिद नहीं हो रहे थे कंफर्टेबल। इसीलिए उन्होंने बनाई एक स्ट्रैटेजी और आलिया के रूप में ढूंढ निकाली एक ढाल। जी हाँ, शाहिद ने आलिया को कह दिया कि जब भी मीडिया पर्सन उनसे उनकी शादी के बारे में कोई भी सवाल पूछे तो वो करे उनका कवर अप। इसीलिए जब भी शाहिद से उनकी शादी के बारे में पूछा गया सवाल तो आलिया करने लगी उसमें इंटरफेयर। No wedding questions for Shahid Kapoor। हम अब तक आलिया को कोस रहे थे कि वो क्यों बार बार बीच में आ रही है, पर अब तो आप समझ गए ना कि आलिया तो सिर्फ अपना काम कर रही थी। फॉर कुणाल मांडेकर, Zoom, मुंबई। What a lady, man. What a lady. ये क्या लेडी लेडी कर रहे हो? किस लेडी की गुणगान गा रहे हो? सागा, मैं बात कर रहा हूँ ऐश्वर्या राय बच्चन की। एंड प्लीज यार, थोड़ा रिस्पेक्ट यार। द काइंड ऑफ वर्क शी डज फॉर सोशल कॉजेज एंड ऑल, अमेजिंग। अच्छा बाबा, दिया रिस्पेक्ट, पर बताओ तो सही कि ऐसा क्या ग्रेट काम किया ऐश्वर्या ने? मैं बताऊंगा नहीं, सीधा तुम्हें दिखाऊंगा। Planet Bollywood. रिसेंटली हमने आपको बताया था कि ऐश्वर्या गई थी मुंबई के एक सबर्बन कॉलेज में टू मीट द लॉ स्टूडेंट्स टू प्रमोट हर कमबैक फिल्म जज्बा। ये इवेंट तो रहा काफी इंटरैक्टिव, लेकिन आज Zoom आपको बताएगा इस इवेंट के बाद की एक इंटरेस्टिंग खबर। जैसे ही ऐश इवेंट खत्म करके बाहर निकलने लगी तो वहाँ उनको दिखाई दी एक हैंडीकैप लेडी जो आई थी उनसे मिलने। आउट ऑफ ग्रैटिट्यूड एंड सॉलिडारिटी ऐश ने उनसे पूछा उनकी हेल्थ के बारे में और इस व्हील चेयर पर बैठी हुई लेडी के साथ बिताया वक्त। इतना ही नहीं, ऐश्वर्या को जब पता चला कि अपनी फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से वो फैन अपनी हेल्थ ठीक नहीं करवा पा रही है तो उन्होंने तुरंत एक चेक साइन करके दे दिया इस लेडी को। वेल ऐश्वर्या, आपका ये जज्बा काबिले तारीफ जरूर है। फॉर अभिषेक सिंह, Zoom, मुंबई। और इसी के साथ वक्त हो गया है आज की स्पेशल स्टोरी देखने का। Planet Bollywood. For me, speaking on stage was a very, very big thing. सुना आपने मल्टी टैलेंटेड पर्सनालिटी के मालिक फरहान अख्तर को किस चीज से लगता था डर? आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि इतने टैलेंटेड डायरेक्टर, राइटर, एक्टर, सिंगर फरहान अख्तर पब्लिक स्पीकिंग से डरते होंगे। हमेशा कॉन्फिडेंस से फुल्ली लोडेड दिखने वाले फरहान ने खुद इस बात का किया है खुलासा। ऐसी कौन सी एक चीज थी जो आपको you had to overcome? Think I can do that. तो for me, speaking on stage was a very, very big thing.
इतना ही नहीं, इस डर का खौफ दिल चाहता है कि सक्सेस के बाद तक फरहान का पीछा करता रहा। ऐसा वक्त था जब लोग मुझे बुलाते थे, खासतौर से पहली फिल्म जब बनी तो लोग कहते थे व्हाई डोंट यू कम एंड शेयर योर एक्सपीरियंस ऑफ मेकिंग दिल चाहता है। तो आई वुड ऑलवेज से नहीं, मेरी तबीयत ख़राब है, मुझे कहीं और जाना है, बिकॉज आई वुड गेट सो अफ्रेड टू गो कि मुझे ऊपर स्टेज पर बुलाया जाएगा, आई हैव टू से समथिंग। और अब आलम ये है कि हर फील्ड में माहिर हो चुके फरहान को किसी बात का खौफ नहीं है। इसीलिए तो टीवी पर रियलिटी शो तो वो होस्ट कर ही रहे हैं, उसके साथ वो फ्यूचर में टीवी पर किसी फिक्शन शो में भी दिखाई दे सकते हैं। Eventually, everything is open to experiment with. So I can't say that I have anything concrete that I can share with you. But the fact is that it is a very powerful medium. It's something that goes directly into people's homes and engages and entertains them. So it is a possibility that could happen in the future. Well, Farhan is really an inspiration for many. हम तो यही चाहेंगे कि वो इसी तरह अपने फैंस को करते रहे इंस्पायर। फॉर हार्दिक तन्ना, Zoom, मुंबई। सागा, आज तुमने इतना फुटेज खाया है, तुम्हें क्या लगता है? मुझे ये लगता है कि टाइम अप हो गया and we should wrap the show. Are you sure? Yes. 100%. Absolutely. So guys, it's a wrap on the show, but all you Bollywood fans out there, stay tuned to Zoom to know the biggest in Bollywood, and we will catch you tomorrow on your favorite Bollywood gossip show with more masti, more entertainment, more gossip at 7. And for your first dose of fresh beat on updates, tune into Planet Bollywood at 1, only on Zoom. Turn on.